सबसे पहले नंदकिशोर जी, मुझे आप बताइए दिल्ली में एग्जैक्टली क्या जिम्मेदारी सौंपी गई है आपको। देखिए, दिल्ली में हमारा जिला है उत्तर पूर्व। उस जिले में विशेष रूप से कराउल नगर विधानसभा हमसे बिल्कुल सटी हुई है। और दूसरी विधानसभा हमारे बराबर में जो सटी हुई है, कराउल नगर के बाद मुस्तफाबाद है। तो आपको उत्तरी पूर्वी दिल्ली का प्रभारी बनाया गया है चुनाव का। जी 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 जी। और आज भी उसी के संबंध में बैठक थी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बैठक ली है, जेपी नड्डा साहब ने ली आप है। अभी अ, उस बैठक से निकल के चले ही आ रहे हैं आप। हाँ, मैं उसी बैठक से भी निकला हूँ। और मुझे उम्मीद है, देखिए, सुनने में आया है कि चीफ सेक्रेटरी साहब बहुत पावरफुल हैं। और वो माननीय मुख्यमंत्री जी की नहीं सुन रहे। नहीं, मुख्यमंत्री जी ऐसे बेईमान अधिकारी को सस्पेंड करके, पहले पूर्व में भी एक आईपीएस को सस्पेंड किया है। हर क्षेत्र में गाय कटना, बलात्कार, लूट, डकैती। कि लूट हो रही है, आप कह रहे हैं डकैती हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, गाय कट रही है, कौन सा राम राज्य है फिर। चीफ सेक्रेटरी साहब का आशीर्वाद है ना। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की भी नहीं सुनते वो। पहली ऐसी सरकार है जब से लोकतंत्र बहाल हुआ है जहां जनप्रतिनिधि चपरासी की हैसियत में नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं नंद किशोर गुर्जर, बीजेपी के विधायक हैं और उत्तर प्रदेश से निकल करके दिल्ली पहुंचे हुए हैं। दिल्ली में इनको प्रभार सौंपा गया है। दिल्ली चुनाव में बीजेपी को जिताने की जिम्मेदारी सौंपी गई नंदकिशोर गुर्जर को। सबसे पहले नंदकिशोर जी, मुझे आप बताइए दिल्ली में एग्जैक्टली क्या जिम्मेदारी सौंपी गई है आपको। देखिए, दिल्ली में हमारा जिला है उत्तर पूर्व। उस जिले में विशेष रूप से कराउल नगर विधानसभा हमसे बिल्कुल सटी हुई है। और दूसरी विधानसभा हमारे बराबर में जो सटी हुई है, कराउल नगर के बाद मुस्तफाबाद है। तो यहाँ कई विधानसभा ऐसी हैं जहाँ हम लगातार प्रभारी रहे हैं, तो उनकी जिम्मेवारी हमें दी गई है। और आज भी उसी के संबंध में बैठक थी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बैठक ली है, जेपी नड्डा साहब ने। और पांड्या जी और सभी जितने हमारे प्रभारी हैं उसमें उपस्थित रहे हैं। और पूरे हिंदुस्तान के लगभग 15 राज्यों के लोगों ने उसमें हिस्सा लिया है। तो आपको उत्तरी पूर्वी दिल्ली का प्रभारी बनाया गया है चुनाव का। जी 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 जी। क्या मंत्र मिला आज की बैठक में नंदकिशोर जी। मंत्र तो यही है कि भाई संगठन के लिए हमको किस तरह लगना है। एक एक फोकस बूथ जो हमारा फोकस करके, जो कुछ ऐसे बूथ हैं जिन पे हम लोग बहुत कम वोट से हारे, वह कैसे जीत सकते हैं। अलग अलग सम्मेलन होने हैं, समाज को जोड़ना है, कॉर्नर मीटिंग करनी आप है। अभी अ, तो उस बैठक से निकल के चले ही आ रहे हैं आप। हाँ, मैं उसी बैठक से भी निकला हूँ। और मुझे उम्मीद है कि दिल्ली के अंदर जिस तरह से रोहिंग्या और बांग्लादेशी और जो करप्शन है केजरीवाल सरकार का, और जिससे लोग आपदा मान करके त्रस्त हैं, इस बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की लीडरशिप में, क्योंकि दिल्ली में जो भी काम किया उनके द्वारा किया गया, आयुष्मान योजना को बल्कि लागू नहीं किया केजरीवाल ने। ऐसी तमाम स्कीम्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, जो जनता को लाभ मिलता। तो मुझे कहीं एक ना बात कहीं बताइए अब जनता नंदकिशोर में जी, गुस्सा है। एक बात बताइए। आपको दिल्ली में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है, आप पूरे उसमें तन मन से काम में लग भी गए हैं, अभी आप मीटिंग से निकले हुए हैं। उधर उत्तर प्रदेश में आपकी मांगों पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। वहां पर आपने जो पुलिस एक्शन की मांग की थी, जो गौ हत्या रोकने की मांग की थी, उन किसी भी चीज पर कोई एक्शन नहीं हुआ। इधर दिल्ली में आपको जिम्मेदारी मिली है चुनाव की, तो ये विरोधाभास क्यों है कि यूपी में एक्शन नहीं हो रहा, यहाँ आपको जिम्मेदारी मिली हुई है। देखिए, मैं संगठन का कार्यकर्ता हूँ, युवा मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में रहा हूँ, किसान मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का मैन पावर बॉडी का गाजियाबाद जिले का जिलाध्यक्ष रहा हूँ, प्रभारी रहा हूँ कई जगह। और लगातार जब भी चुनाव आता है स्टेट में, कहीं भी, अभी मैं हरियाणा में लगा था पलवल विधानसभा में। वो विधानसभा जीत नहीं सकते थे, रिकॉर्ड मैं मतों से जीता है। मैं वही ऐसे आपसे हिमाचल कह रहा में, हूं, आप कांगड़ा, हरियाणा से लेकर और के दिल्ली तक आपको जिम्मेदारी मिल रही है, लेकिन यूपी में हिमाचल, सिर्फ सुनवाई राजस्थान, सुनवाई तमाम क्यों नहीं हो मध्य रही है। प्रदेश, तमाम हिंदुस्तान में हम लोग चुनाव में जाते हैं। और ऐसी ईश्वर की कृपा है कि वहां हम जीतते भी हैं। और दिल्ली में भी हम जीतेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में है क्या, वहां माननीय मुख्यमंत्री जी की बात को नहीं सुना जा रहा है। हमें बहुत दुख है। गाय कट रही है, हमारी जिले की महामंत्री के साथ छेड़छाड़ हुई, अब तक एफआईआर नहीं है। आज ही कमिश्नर के आवास के बराबर में पड़ोसी के यहाँ 3 करोड़ के लगभग की डकैती हुई है, लूट नहीं डकैती हुई है, बंधक बना के, दिन दहाड़े। ऐसे तमाम अपराध, मतलब हालत खराब है गाजियाबाद के। लेकिन सुनने में आया है कि चीफ सेक्रेटरी साहब बहुत पावरफुल हैं। और वो माननीय मुख्यमंत्री जी की नहीं सुन रहे। नहीं, मुख्यमंत्री जी ऐसे बेईमान अधिकारी को सस्पेंड करके, पहले पूर्व में भी एक आईपीएस को सस्पेंड किया है। इन्होंने गाजियाबाद को 1 साल के अंदर बुरी तरह तराही तराही करा दिया है हर क्षेत्र में।
गाय कटना, बलात्कार, लूट, डकैती, मतलब डकैती टली है। और वो भी कहाँ, कमिश्नर के पड़ोस में आज बड़ी घटना हुई है। तो ये पूरा फिर कौन सा प्रदेश ये और देश ये को हिलाने कौन वाली सा बात है, जहाँ ये कभी। सुनिए आप मेरी बात चंद्र किशोर जी, कि लूट हो रही है, आप कह रहे हैं डकैती हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, गाय कट रही है, कौन सा राम राज्य है फिर? पिछले एक साल से ये बार बार कहते हैं कमिश्नर गाजियाबाद कि मुझ पर उनका आशीर्वाद है, इसलिए वो कितने ही पाप करें किसका और उनको आशीर्वाद? सबको किसका? माफी मिलेगी पूरी। किसका आशीर्वाद? चीफ सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी साहब का आशीर्वाद है ना। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की भी नहीं सुनते वो, क्योंकि गाजियाबाद में इनको हटाने के लिए, एक नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं, मेरी को हो सकता है नाराजगी, आज उनको तीन तीन मंत्री और विधायक फोन तक नहीं कर रहे हैं एक साल से। कैसे लोगों के काम होते होंगे। हम सारे विधायक मिले थे और माननीय मुख्यमंत्री जी 3 बार कह चुके हैं कि हम हटा रहे हैं, और अलग से कई बार मिल चुके। तो मुख्यमंत्री जी की अगर चली होती तो क्षत्रिय भी हैं, महात्मा के साथ साथ, संत के साथ साथ। क्षत्रिय मुंह से एक बार निकाल दे तो गर्दन कट जाए, अपनी बात को पूरी करता उन्होंने है। नंदकिशोर किसको हटाने गुर्जर, को बोला था? किसको हटाने के लिए बोला था? कमिश्नर को हटाने के लिए। आपसे बोला था? और अपराध के ऊपर हमारा नहीं, हमसे नहीं, 5 विधायक थे हम पांचों। और 5 लोग मुझसे सामने बोला अलग से था? भी बोल चुके हैं, अन्य विधायकों से भी अलग अलग बोल चुके हैं। और सब रिपोर्ट है उनके पास, भ्रष्टाचार की भी, कितना भ्रष्टाचार है। शाम के 6 बजे के बाद पुलिसिंग के योग नहीं रह जाते। नहीं, पर अगर ऐसी इतना सारी इतना रिपोर्ट्स हैं। इतनी रिपोर्ट है तो एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? ये समझ में नहीं आ रहा है। अरे, ये इतने मजबूर अरे सीएम भाई ये कैसे हो सकते सरकार, हैं? एक बात बताइए, अगर यहाँ माननीय मुख्यमंत्री की चली होती तो क्या मुख्यमंत्री उनके आवास के बिल्कुल पड़ोसी के यहाँ डकैती डली है? चोरी लूट नहीं है, डकैती। गाय कट रही है प्रतिदिन 50,000, ये सब चीजें आपके सामने बार बार क्या दोहराना। वो पर बहुत ताकतवर है, माननीय मुख्यमंत्री जी की बात ही नहीं सुनी जा रही ना। भाई ये मैं कौन सा, ये बोल दिया नंदकिशोर जी, अगर, मेरा अभिषेक अंतिम जी बड़ी सवाल है, बात मैं कह रहा हूँ। ये कौन सा प्रदेश है जिसमें मुख्यमंत्री की नहीं चल रही है? ये अरे कौन सा प्रदेश है? नहीं, होता है कई बार, कई बार कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें कई जगह मैंने सुना हुआ है, अखिलेश जी भी एक बार विवश हुए थे एक अधिकारी के सामने। तो ऐसा नहीं है, कई बार मुख्यमंत्री जी हो जाते हैं। मतलब चीफ सेक्रेटरी क्या सीएम से भी ज्यादा पावरफुल हो गए हैं? नहीं, अब वो तो जो जिस तरह से है, भाई मैं नंदकिशोर गुर्जर, मैं भी क्षत्रिय हूँ। और अगर मैंने ये कह दिया, अब अभिषेक जी आपके साथ हूं, मेरी गर्दन कट जाए तो मैं आपके साथ रहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी कई बार कह चुके हैं, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, हमें बहुत तकलीफ है। तमाम विधायकों के बेचारे बार बार करा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अब देख ही रहे हैं, मेरी बात नहीं है, 6 6 विधायक मिल रहे हैं, अभी ब्रजभूषण राजपूत बेचारे रो रहे हैं, मर्डर की रिपोर्ट तक नहीं हो रही है। उधर अभी हमारे भास्कर जी, दीनानाथ जी का हल देखा आपने। और ये सदन में हमें मिले थे सारे विधायक, पहली ऐसी सरकार है जब से लोकतंत्र बहाल हुआ है जहां जनप्रतिनिधि चपरासी की हैसियत में नहीं है, और जो बाबू हैं वो अपने आप को आईएएस से ऊपर मान रहे हैं। तो प्रदेश के अंदर जो हालात बिगड़े हैं पिछले एक साल में, और उसी का परिणाम ये हुआ कि हम लोकसभा में बुरी तरह से हमारी दुर्गति हुई। जनप्रतिनिधि और की स्थिति चपरासी जैसी हो गई आप कह रहे हैं? नहीं, रियली भाई, लोकसभा में अगर जनता खुश है, बहुत विकास हो रहा है। अब ये जो चुनाव होते हैं, आपके जो उपचुनाव होते हैं, इनकी स्थिति मैं क्या कहूँ आपसे, सबके सामने किस तरह से होते हैं। लेकिन जो लोकसभा का, दिल्ली में आप डटे हुए हैं पूरी पूरी ताकत से दिल्ली में? नहीं, अभी बैठक है मेरी, मैं अभी खजूरी, हमारे यहाँ एक जगह है, सबेपुर गांव है गुर्जर समाज का, हम्म। उसमें बैठक है। तो डोर टू डोर का हमारा कार्यक्रम है, लोगों के साथ बैठना भी है। तो संगठन का काम है, संगठन के आदमी है, हमें कोई इसलिए परवाह नहीं है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए नंदकिशोर जी। थैंक नंदकिशोर गुर्जर हैं, इनको नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जिम्मेदारी सौंपी गई है, अहम भूमिका में हैं, और अभी फिलहाल जेपी नड्डा जी की राष्ट्रीय अध्यक्ष की बैठक से निकल करके आ रहे हैं और अपनी बात उन्होंने रखी है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। यू।